आज का टॉपिक है विद्युत आवेश क्षेत्र। एक क्लास 12 का फर्स्ट फिजिक्स है। इसमें पहला न्यूमेरिकल है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। उनके बीच का कितना बल है? तो दोस्तों दिया है, इसमें हमें ज्ञात है। हल करते वक्त यहाँ ध्यान देंगे तो हमें दोस्तों ज्ञात है इसमें आवेश दिया गया है Q1 इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ कूलाम। दोस्तों यहाँ पहला आवेश दिया गया है। यहाँ पर दूसरा आवेश जो है Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश है। दोस्तों तीसरा दिया गया है एंड हमें R का मान दिया गया है 30 सेंटीमीटर। दोस्तों 30 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको हम मीटर में बदल लेंगे तो 30/100 बराबर 0.3 मीटर। ठीक दोस्तों, तो अब हमें इसके कहा गया है इनके बीच कितना बल लगेगा। तो दोस्तों हमें पता है कि कूलाम्स लॉ में F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R² होता है। दोस्तों K का मान होता है चूँकि 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। दोस्तों हमें ज्ञात है, इसी फार्मूले पर हम तीनों को मान रखेंगे तो F बराबर हो जाएगा K का मान 9 × 10⁹ इंटू Q1 का मान हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ कूलाम इंटू Q2 का मान हो जाएगा 3 × 10⁻⁷ कूलाम अपान 0.3 का होल वर्ग। ठीक है दोस्तों, इसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा F इक्वल टू 9 × 6 3 दूनी 6 यहाँ हो जाएगा इंटू 10 की पावर में 9 इंटू 10 की पावर में 14 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ पर घातांक जुड़ जाते हैं अपान इसको भी हम वर्क कर लेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो F इक्वल टू हो जाएगा 954 गुणे यहाँ पर 9 है तो 9 को घटा देंगे तो हो जाएगा 10 की पावर में -5। ठीक है, अपान यहाँ जाएगा 9 × 10 की पावर में -2। ठीक है, तो यहाँ पर F इक्वल टू हो जाएगा F इक्वल टू 9 से भाग दे दीजिए 9 × 54 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻2 ऊपर जाने पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मान मिलेगा F इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर में -3। ठीक है दोस्तों, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो यहाँ पर मात्रक भी लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा पहला न्यूमेरिकल हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, यहाँ फिर से चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर Q1 आवेश दिया गया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम। Q2 दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। R का मान जो है दिया गया है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी, अगर एक दिया है Q1 Q2, तो हमें कूलाम के लॉ से पता है कि दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों R का स्क्वायर हो जाता है, यहाँ से हमें फार्मूला मिल जाएगा F इक्वल टू K1
सॉरी यहाँ पे F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसी फार्मूले को हम सब रख देंगे और हमारा मान यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर है। दोस्तों अब दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। दोस्तों इस समय मैं 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 है चार माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो पहला हमें ज्ञात करना है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, बी ज्ञात करना है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। दोस्तों इस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं हमें ज्ञात क्या है। तो दोस्तों पहला आवेश पता है हमें Q1 बराबर है 0.4 माइक्रो कूलाम। दोस्तों माइक्रो कूलाम का मतलब होता है 0.4 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। दूसरा हमें आवेश दिया गया है Q2 दिया है 0.8 माइक्रो कूलाम, जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.8 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। दोस्तों दोनों आवेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक मान दिया गया है F बराबर 0.2 न्यूटन का बल। तो दोस्तों हमें ये पॉइंट ज्ञात करना है। ये पॉइंट दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। तो दोस्तों दूरी हमें पता है कि माना दोनों के बीच की दूरी r है। दोनों के बीच की दूरी r है। तो दोस्तों यहाँ पर फार्मूला आपको पता है कूलाम की लॉ से F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों इसी फार्मूले को हम रख लेते हैं। हमें F बराबर पता है कि 0.2 न्यूटन बराबर K का मान हमें पता है, क्योंकि K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। दोस्तों इस मान को यहाँ पर रख लेते हैं 9 × 10⁻9। हमें Q1 पता है 0.4 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। Q2 पता है 0.8 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम बटा के हमें बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर बराबर, इन सभी छोटे छोटे जो मान हैं इनको यहाँ पर रखते हैं 9 गुणे 8 × 32 0.32 हो जाएगा गुणे 10⁻9 गुणे 10⁻6 12 हो जाएगा -12। ठीक है, बटा के 0.2 ये बल है। तो R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 9 दूनी के 18, हाथ में आए 1, 9 से 27 1 28, यहाँ पर 2 अंक का दशमलव हो जाएगा इंटू हम यहाँ से 12 में से 9 को घटा लेंगे क्योंकि यहाँ पर बेस समान है। तो 10⁻³ बटा के 0.2। अगर हम इसको R स्क्वायर देखें तो R स्क्वायर के सापेक्ष में हो जाएगा 2.88 गुणे 10⁻³ बटा के 2 गुणे 10⁻⁻1। यह -1 ऊपर चला जाएगा। R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2.88 गुणे 10⁻² बटा के 2। तो R स्क्वायर हो जाएगा 1.44 गुणे 10⁻²। दोस्तों यहाँ से हमें वर्गमूल निकालना है।
तो हम इसके लिए r इक्वल टू करेंगे अंडर रूट 144 दशमलव लगा लीजिए बटा के 100। यहाँ पे दशमलव को गायब करने के लिए हमें करना पड़ेगा 100 से गुणा और 100 से भाग। तो r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 144 बटा के 10,000। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 12 बटा के 100। तो दोस्तों यहाँ भाग देंगे तो 0.12 मीटर आ जाएगा। तो r इक्वल टू हो जाएगा 0.12 मीटर गुणे 100 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो r बीच की दूरी आया है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी वह आया है 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने सभी मानों को रख दिया है। ये 0.2 जो है इससे हमने भाग दिया है। तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 1.44 इंटू 10 के पावर -2। r निकालना है तो यहाँ पर अंडर रूट 1.44 अपान 100 हो जाएगा। 100 से गुणा करेंगे नीचे ऊपर तो यहाँ पर 144 बटा के 10,000। वर्गमूल निकालेंगे 12 बटा के 100 हो जाएगा, यानी कि 0.12 मीटर आएगा। r बराबर हो जाएगा 0.12 मीटर इंटू 100 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दोस्तों अभी हमें एक मान और निकालना है। दूसरा मान निकालने के लिए हम देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो बी वाला देखते हैं, बी पॉइंट। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें Q2 पर Q1 के कारण बल ज्ञात करना है। और हमें ज्ञात क्या है, ज्ञात है F21। इसका मतलब हुआ कि Q1 के कारण Q2 पर लगा बल ये हमें पता है। इसका मान है 0.2 न्यूटन का। और दोस्तों एक मान हमें पता है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका मान होता है 9 इंटू 10 के पावर में 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब का। दोस्तों ये मात्रक याद रखना है, ये हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है। फार्मूला होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल टू K का मान हमें पता है 9 इंटू 10 के पावर में 9। Q1 का मान पता है हम लोगों को, Q1 का मान दिया गया है 0.4 इंटू 10 के पावर -6 कूलम्ब इंटू Q2 का मान दिया गया 0.8 इंटू 10 के पावर -6 कूलम्ब अपान। दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर है तो R बराबर हमें पता चल गया है कि हमारे जो बीच की दूरी आई है 0.12 मीटर। दोस्तों यहाँ पर हम मीटर में लेंगे, अगर मीटर में नहीं लेंगे तो हमारा फार्मूला जो है गलत हो जाएगा, सवाल आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर F इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 32। दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखना है कि यहाँ पे जो दूसरा आवेश इसको माइनस में लेंगे, ठीक, क्योंकि हमें Q2 पर Q1 का बल लगा है जो विपरीत बल है। तो हो जाएगा यहाँ पर 10 के पावर में 10 के पावर 9 इंटू यहाँ पर गुणा कर लेंगे 8 से 32 0.32, ये भी माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटू 10 के पावर में -12 बटा के इसको हम जो वर्क करेंगे तो हो जाएगा 12 हमें 144, 4 अंक पर दशमलव लगेगा तो 1.0 बढ़ाकर पॉइंट यहाँ लगा लेंगे। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार गुणा कर लेते हैं, 32 और 9 का गुणा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर गुणा करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं। अगर माइनस होता तो माइनस कर लेते हैं,
तो 9 इंटू यहाँ पर -32 इंटू यहाँ पर 10 की पावर में 9 है, यहाँ पर 10 की पावर में -12 है। तो दोस्तों यहाँ से माइनस हो जाएगा, इसमें घट जाएगा, तो 10 की पावर में -3 अपान। दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसको पूर्णांक बनाएंगे तो 144 गुणे 10 की घाते -4 आएगा। तो यहाँ पर हम f इक्वल टू यहाँ पर गुणा कर लेंगे, तो 9 इंटू 32, ये भी माइनस में रहेगा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर -3 इंटू 10 के पावर में 4 अपान 144। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर काट लीजिए। 16 दूना के 32, 2 बार में कटेगा, -2 बार में 16 9 144, 9 से 9 कट जाएगा। f बराबर हो जाएगा 3 दूनी की 6, सॉरी यहाँ पर -2 गुणे 10 की घाते 1, यहाँ पर जो घातांक है वो घट जाएगा। ठीक है, तो f इक्वल टू हो जाएगा -2 यहाँ पर जो इसका मान आ जाएगा, इसको हम पावर में है -5 है यहाँ पर। ठीक है, 6 दूनी की 12, -3 हो जाएगा, -6 12 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -3। ठीक है, हाँ, तो ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 घातांक जो है ना, इसको पूर्णांक बनाना है, दशमलव में है, दशमलव। ठीक है, इंटू 10 की पावर में -2 हो जाएगा। जब ये घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पर -5 + 4, तो -2 इंटू 10 की पावर में -1। f इक्वल टू हो जाएगा -2 अपान 10 इक्वल टू 0 माइनस में रहेगा 2 न्यूटन का बल। ये भी प्रतिकर्षी बल रहेगा, प्रतिकर्षी बल विपरीत दिशा में लगेगा। दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा हुआ था, यहाँ पर है 0.32। दोस्तों हमें भी इसको पूर्णांक बनाना पड़ेगा, तो पूर्णांक मैंने यहाँ बना लिया है। ये दशमलव यहाँ से जब 2 अंक इधर शिफ्ट करेगा इस साइड, तो यहाँ माइनस में आएगा, तो माइनस को प्लस कर लेंगे, -5 हो जाएगा, और यहाँ 4 माइनस हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर विपरीत जो बल लगेगा -2 न्यूटन का लगेगा, और हमारे आंसर यहाँ पर क्लियर होता है। दूसरा नंबर 3 सवाल है, विषय नंबर 3 है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के स्क्वायर अपान जी MEMP। तो दोस्तों यहाँ पर जो के है एक नियतांक है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन है जो आवेश के रूप में है। यहाँ पे जी जो है गुरुत्वाकर्षण से, यहाँ पे जो जी जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है। MEE मतलब इलेक्ट्रॉन का मास है, और यहाँ प्रोटॉन का मास दिया गया है। तो यहाँ पर ज्ञात करना है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के स्क्वायर अपान 4 MEMP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? तो दोस्तों इसको हल करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि इन सभी का मान क्या होता है। तो दोस्तों हमें पता है कि के इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 के पावर में 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसको हम अगर हम शाब्दिक अर्थ में देखें तो ये मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स के पावर में 2 रहेगा। और यहाँ पर दूसरा मान जो देखते हैं ई, या ई मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम होता है। और जो नियतांक है सार्वत्रिक नियतांक गुरुत्वाकर्षण के फॉर्म में, तो कैपिटल जी इक्वल टू है 6.67 इंटू 10 के पावर में -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स के पावर में 2। यहाँ पर ME जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.1 इंटू 10 के पावर में -31 kg। आगे है मास ऑफ प्रोटॉन,
मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू हो जाएगा 1.66 इंटू 10 के पावर में -27 kg। ठीक है दोस्तों, ये मास ऑफ प्रोटॉन है। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखना है कि क्या यह विमाहीन है। तो दोस्तों विमाहीन ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं विमा के लिए। तो C की जो यहाँ पर जो E है, E की विमा जो होगी E के पावर में 2, इसकी विमा हम लिख सकते हैं C के पावर में 2। इसकी विमा हो जाएगी। K एक नियतांक है और K की जो विमा होती है वो होती है M L के पावर में 3, T के पावर में -2, C के पावर में -2। ये होता है K की विमा। और M तथा MP इनका, इन दोनों को जो विमा होती है, दोनों द्रव्यमान हैं, द्रव्यमान केस में M ही होता है। कैपिटल G की विमा जो होती है वो होती है M के पावर में -1, L के पावर में 3, T के पावर में -2। ठीक है, अब इसको हम फार्मूले के हिसाब से अरेंज करते हैं। फार्मूला क्या है? K E के पावर में 2 अपान G ME MP। ठीक है, इसी बीमा पर रख लेते हैं। K की जो बीमा बनेगी M L के पावर में 3, T के पावर में -2, C के पावर में -2। और E की जो बीमा बनेगी C के पावर में 2, E स्क्वायर में हो जाएगा अपान कैपिटल G का M इनवर्स L के पावर में 3, T के पावर में -2। ये हो जाएगा कैपिटल G की बीमा। और M E का हो जाएगा कैपिटल M और M P का हो जाएगा कैपिटल M। तो दोस्तों यहाँ से एक M यहाँ से कट जाएगा और एक M यहाँ से कटेगा, L पावर 3 यहाँ से कटेगा और T के पावर में -2 है और यहाँ पे हो जाएगा, इससे कटेगा। और यहाँ इन्वर्स में -2 है, यहाँ पावर में 2 है, तो ये भी कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो बीमा बनेगी M के पावर में 0, L के पावर में 0, T के पावर में 0 और C के पावर में 0। दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह विमाहीन है, विमाहीन है। दोस्तों जो KE स्क्वायर अपान G ME MP जो है विमाहीन है, इसमें कोई बीमा नहीं है। अब दोस्तों सॉल्व करते हैं। हाँ तो दोस्तों साड़ी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों साड़ी जो होता है ना, ये आपके एग्जाम में, ये जो साड़ी दिया गया है ये आपके एग्जाम में पीछे पेपरों में दिया जाता है। दोस्तों यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में कौन सा मान, कभी कभी आपको मात्रा जो पूछता है ना, इसी पीछे जो नेतांक दिए रहते हैं इन्हीं में से पूछ लेता है दोस्तों। तो यहाँ से आपका 1-2 नंबर क्लियर हो जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं इन सभी का मान रख करके। तो दोस्तों K का मान क्या है? K का मान रख लीजिए। K का मान है 9 इंटू 10 के पावर में 9 न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 के पावर में 2। फार्मूले से है दोस्तों, फार्मूला यहाँ पर हमारे पास है K E के पावर में 2 अपान G ME MP। दोस्तों फार्मूला है, इसी को हमें रखना है। G का मान होता है 6.67 इंटू 10 के पावर में -11 इंटू ME का मान है 9.1 इंटू 10 के पावर में -31। तो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो MP का मान रखना है MP 1.66 इंटू 10 के पावर में -27। ठीक है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ऊपर वाले पर 9 इंटू 16 का स्क्वायर हो जाएगा 2.56 इंटू 10 के पावर में
19×38 -38 बटा के 6.67 गुणे 9.1। दोस्तों इसको हम इस मान को और इस मान को एक जगह ले रहे हैं, इंटू 1.66 और जो घातांक है उसको हम जोड़ लेते हैं। 10 के पावर में 11 और 21 जगह 42, 49, 69 -69। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। तो इसका मान आएगा 9 × 2.56 इंटू 10 के पावर में -29 अपान, इसको दोस्तों हम जब गुणा करेंगे, तीनों का हमने गुणा करके रखा हुआ है, इसका मान आएगा 100.75702 इंटू 10 के पावर में 69, वो भी माइनस में। ठीक है, तो आगे हम गुणा कर लेते हैं, ऊपर वाले का ऊपर गुणा कर लेंगे, इस दोनों को मानों का गुणा कर लेंगे। तो इसका आएगा 23.04 गुणे 10 के घाते -29 बटा के, इसको जब ये 100 है तो हम इसको 1.0075702 इंटू 10 की पावर में 2 इंटू 10 की पावर में -69, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका एक मान मिलेगा 23.04 गुणे 10 के घाते -29 बटा के 1.0075 इंटू, इसको हम जब माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10 के पावर में -67। इसको आगे हम देखते हैं क्या होता है। इसको हम ऊपर से एक माइनस कर देंगे तो दशमलव को एक अंक बाएं तरफ शिफ्ट करेंगे तो 2.3 गुणे 10 के घाते, यहाँ से एक माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा -28 बटा के 1.00757 है इंटू 10 की पावर -67। दोस्तों 67 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2.3 गुणे 10 के घाते -28 गुणे 10 के घाते 67। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2.3 गुणे 10 के घाते 39। दोस्तों यह जो राशि है बीमाहीन है, इसलिए इसका कोई बीमा नहीं ज्ञात हुआ है और हमारा आंसर ये होता है। दोस्तों एनसीईआरटी के एग्जाम में एनसीईआरटी की जो आंसर में दिया है इसका मान 2.4 इंटू 10 के पावर में 39। दोस्तों ये गलत नहीं है, यहाँ से जो यहाँ पर मान बढ़ा हुआ है और यहाँ पर भी 2.304 होता, इसलिए 2.4 मान लिया गया है, सीधा सीधा मान है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा न्यूमेरिकल है ये समाप्त हो रहा है। दोस्तों हमने 3 न्यूमेरिकल को आपको अभ्यास करवाया है, तो यहाँ पर दोस्तों एक तरफ से फिर से देख लीजिए। दोस्तों इसमें हार्ड नहीं है, केवल आपको इस मानों को याद रखना है। और यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे पूछ लेता है कि के नियतांक का मान कितना होता है, या फिर पूछ लेता है कि के इक्वल टू 1/4πε0 इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक दोस्तों बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। दोस्तों अगर प्रति आप नहीं लगाएंगे तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसको याद रखिए। और दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि एप्सिलॉन 0 जो मात्रक है इसका कई बार पूछा गया है और आपके एग्जाम में पीछे जो चार्ट में बना होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल समाप्त होता है। धन्यवाद। कल फिर 3 सवाल लेकर आएंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।